हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पूर्व एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ NCERT सीरीज एक्सरसाइज 4.1। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन एक अलग से वीडियो हमने बनाई है जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वॉच कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके लिए आप ऊपर आई क्लिक बटन पे लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आप जांच करिए कि नीचे लिखी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन मैंने पूरा कर रखा है, आप सॉल्यूशन को चेक करिए और हमें जो रिजल्ट मिलना है हमें उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, x² + 4 में हमने डिग्री चेक की, डिग्री कितनी मिली आपको 2। तो आप क्या कहेंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो सरल शब्दों में मैं लिख देता हूं, आपको यही चेक करना है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसकी डिग्री 2 है या 2 नहीं है। डिग्री क्या होती है ये भी आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से जान सकते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, x² - 4x + 6। जब आपने पूरा सॉल्यूशन किया इक्वेशंस का तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। आप इस रिजल्ट के आधार पे बोल सकते हैं कि यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री आपको 2 मिल रही है। वैसे फिर बता दूं, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे x⁻1 है, तो यहाँ पे x⁻2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। सिमिलरली नेक्स्ट आपने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, x² वाला जो टर्म है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो x की मैक्सिमम जो डिग्री थी वो क्या बची, जो मैक्सिमम पावर थी वो 1 रही आपकी। इस केस में आप क्या कहेंगे, नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें x² नहीं दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये सोल्व कैसे किया या क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कैसे किया, ये हम एक क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्यूशन करना है। स्टूडेंट्स, x-3 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5। देखिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -6x, -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू x² इधर हो जाएगा +5x। आप x² और 5x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, क्या मिलेगा आपको, 2x² -x² प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। सोल्व किया तो इधर से आया, इधर से भी आ गया आपका माइनस का 5x, -3 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलता है आपको, यहाँ से मिलेगा +x², यहाँ से मिलेगा -10x और इधर आ गया -3 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट के आधार पे आप क्या कहेंगे, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें x⁻2 प्राप्त हो रही है। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा x² - 11x + 8। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x⁻2 प्राप्त हो रही है। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद आपको क्या मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है। इसकी डिग्री चेक करते हैं, डिग्री 1 है, तो क्या इक्वेशन है, नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आफ्टर दैट सेवंथ पार्ट पे चलते हैं। सेवंथ पार्ट पे यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ओके, x की पावर यहाँ पे 3 दे रखी है और रिजल्ट निकालने के बाद भी हमें डिग्री क्या मिलती है, 3 मिलती है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री मैक्सिमम 2 चाहिए है और यहाँ पे आपको 3 गिवन है। अगर मैं 2x³ में से x³ घटा भी दूँ तो भी मुझे x³ तो मिलेगा,
इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आफ्टर दैट ये तो सिंपल है, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख गया कि 3 गिवन है, तो इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें फोर्थ पार्ट है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरणों को या स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, बस ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको चेंज कर दो। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ये दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन बनानी है। तो क्या कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की ब्रेथ क्या है, ये आपकी प्लेट की ब्रेथ हम x मान लेते हैं, x मीटर। देन लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की लेंथ क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1। यही कह रहा है ना कि इसके दुगने से एक ज़्यादा है, तो ये लेंथ और ब्रेथ आपने कंसीडर कर लिया। एक्चुअली में हम बात करें एक रेक्टेंगल की, तो लेंथ आपकी हो गई 2x प्लस 1 और ब्रेथ आपकी हो गई x। ओके, अब इससे क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया ना 528 है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होगा फॉर्मूला, बिल्कुल सही कहा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 528 है, तो आप क्या लिख देंगे, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2x प्लस 1, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 528 के इक्वल है। ओके, ये बात क्लियर होगी ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 528 के इक्वल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो प्लस x, और 528 को दिस साइड लेके आएंगे तो माइनस 528, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट वन नंबर इज, इनमें से जो एक नंबर है वो क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है। देन अनदर नंबर, अनदर नंबर क्या हो जाएगा, या अदर नंबर भी आप इसको लिख सकते हैं, अदर नंबर हो जाएगा x प्लस 1। इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने ये लिखा है, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दो नंबर कंसेक्यूटिव है। जैसे मान लो 5 है तो 5 का कंसेक्यूटिव 6 हो गया या 4 हो गया, तो दो नंबर आगे पीछे हैं, ठीक है। तो एक x मानेंगे तो एक x प्लस 1 हो जाएगा। इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार जो नंबर है ना आपका, इन नंबर का जो प्रोडक्ट है कितना है, 306। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर करेंगे तो प्लस एक्स, 30 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हिंदी में इसको द्विघातीय समीकरण भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि रोहन की मदर की आयु जो है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years from now will be 360. Find the present of ages of the Rohan and his mother. तो कंसिडर कर लेते हैं, let present age of Rohan, present age of Rohan मान लेते हैं कि वो अभी x years का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि बोला गया है कि उसकी मम्मी जो है ना रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। अभी ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, यानी फ्यूचर में 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, बिल्कुल सही है।
और उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26, इसमें भी 3 ऐड कर दूंगा। मान लो आज रोहन की एज 20 है तो 3 साल बाद 23 हो जाएगी ना। उसकी मम्मी की आज 46 है तो 3 साल बाद उसकी 49 हो जाएगी। समझाने के लिए यही, अभी देखना आंसर क्या आता है। अब एक चीज़ ने और बोल दी कि 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब चलते हैं अगेन, जो इनका प्रोडक्ट है ना एक्स प्लस 3, ओके, ये हमने उनकी एज लिखी है 3 साल के बाद, जो रोहन है और उसकी मदर की एज है वो हमने लिख दी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है उनका वैल्यू 360 आपको दिया गया है, ठीक है। सॉरी, उनकी वैल्यू, इनको हम लिखेंगे उनकी वैल्यू। ये 29 हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 360 के इक्वल होगा। चलिए करते हैं, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से करेंगे प्लस 29x प्लस 3x, और 29 दिए, 9 दिए 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 87, 360 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस इसको सोल्व किया तो कितना आया 32x माइनस, आपने क्या करना है 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ जाएगा आपका, ये होगा 3, और इधर आ जाएगा आपका 8 7, और इधर आ जाएगा आपका 1, ओके, या 2, बिल्कुल 2 आ जाएगा। तो -273 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी प्राप्त हो चुकी है। इस इक्वेशन से हम उनकी एजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे इन इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है और कैसे वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि एक ट्रेन है और वो ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन एक दिन वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चली, यानी उसकी स्पीड कम हो गई एक दिन के लिए। तो आपको ये बताना है कि उसकी इक्वेशन बनानी है, और जिस दिन वो लेट हुई थी उस दिन उसके 3 घंटे ज़्यादा लगे थे। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। रेगुलर एक ट्रेन जाती थी एक स्पीड से, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, लेकिन आज ऐसा हुआ कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। अब आपको क्या बताना है कि भाई वो जब स्पीड कम की ना तो 3 घंटे उसने ज़्यादा लिए, तो इसकी इक्वेशन बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि x किलोमीटर की उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, मान लेते हैं, तो स्पीड डिक्रीमेंट के बाद होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार चलते भाई। ये कह रहा है कि 480 यानी डिस्टेंस बाय टाइम, आप चाहो तो लिख सकते हो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है आपका, या डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपने 5th क्लास में सीखा होगा और वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर आपको गिवन है, टाइम आपको 3 घंटे का डिफरेंस दे रखा है ना, लेकिन हम बीच में नीचे स्पीड लिख लेंगे, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके, माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू 3। अब आप सोचेंगे ये क्यों आया, भाई देखो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, जब स्पीड कम हुई तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस थी 480 डिवाइड बाई स्पीड x माइनस 8, माइनस अगर वो नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से जाती थी तो उसकी जो टाइम लगता था वो कितना होता था 480 बाई एक्स, ठीक है। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या है 3 घंटे। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 और इंटू एक्स। तो यहाँ पे 480 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इस 480 की x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये x माइनस 8 इसे कैंसिल हो गया तो 480 इंटू एक्स हो गया। अब ये x से x कैंसिल हो गया तो x माइनस 8 की 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 480x माइनस 480x, क्योंकि 480 की x से होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 480 को 8 से करेंगे 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 3840 हो जाएगा। ये डिवाइड का फंडा खत्म कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमने इसको सोल्व कर लिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, क्या बचेगा, ये आपका बचा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। इस टर्म को भी उधर लेके गए तो क्या आएगा आपका, यह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x
माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी भी इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, मैं इसको बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कौन सी इक्वेशन मिलने वाली है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 1280 बराबर 0। तो ये वो इक्वेशन होगी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। आने वाले एक्सरसाइज में इन इक्वेशन से हम सॉल्यूशन करना भी सीखेंगे और वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार करिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।